मैथमेटिक्स का पॉलिनोमियल का 2.2 एक्सरसाइज देखते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। तो जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? पहला क्वेश्चन ये आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। जब हम इसको लिख पाते हैं तो इसका हम लिख पाएंगे x माइनस 4 और x प्लस 2 के रूप में। जब हम इसकी जो वैल्यू है x माइनस 4 जो आई है वो उसको 0 के बराबर लिखते हैं और x प्लस 2 को 0 के बराबर लिखते हैं, तो x की वैल्यू प्लस 4 आएगी और x की वैल्यू माइनस 2 आएगी। इसका मतलब क्या हुआ? तो जीरो जो कितने आई है, इनके तो जीरोज आए हैं 2 और इनके जो जीरोज आए हैं 4 और माइनस 2 आए हैं। पर सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है? कोफिशिएंट होता है माइनस में x का और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो x का कोफिशिएंट कितना है? माइनस में है ये, पर ये माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। यहाँ पर ये दिखा रखा है माइनस माइनस प्लस, जो कि प्लस 2 है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पर ये x स्क्वायर का आगे क्या है? 1, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है यहाँ पर। तो ये आपको दिख ही गया होगा। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये तो सम है जो हमारा आंसर, अगर उनका सम करते हैं तो 4 माइनस 2 जो कि हमारा 2 आता है, ये हो गया सम ऑफ जीरोज। अगर इनका प्रोडक्ट करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई मतलब 4 मल्टीप्लाई माइनस 2 जो कि आंसर आएगा माइनस ऑफ 8। अब माइनस 8 को वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं कि कैसे वेरीफाई होगा। तो जो कांस्टेंट टर्म है वो अपॉन में कोफिशिएंट जो एक्स स्क्वायर का है, एक्स स्क्वायर का आगे कितना है? 1 और कांस्टेंट कितना है? माइनस ऑफ 8। तो माइनस 8 अपॉन में 1 कितना हो गया? माइनस 8। इस प्रकार हमारे दोनों बराबर आ चुके हैं और ये हमारा वेरीफाई हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। ये वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब हम इसमें क्या करते हैं? यहाँ पर हम सबसे पहले 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर के रूप में इसको लिख लेते हैं। जब हमें इनकी वैल्यू निकालनी है तो ये 0 है, 0 के ऊपर है, इसका मतलब 2s माइनस 1 0 है, तो ऐसे यहाँ पर कितना आएगा? 1/2 आएगा। इसका मतलब 2 सॉल्यूशन होंगे इसके, क्योंकि यहाँ पर पावर कितनी है? 2, तो कितनी आएगी? 1/2 एंड 1/2, कि यहाँ पर पावर 2 थी। जो अगर इन दोनों को जोड़ते हैं 1/2 को और 1/2 को, 1/2 को और 1/2 को जोड़ के देख लो, आधा आधा कितना होता है? 1 होता है। आधा आधा कितना होता है? 1 होता है। अगर हम इनको वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट ऑफ s माइनस में और कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, तो s को जो कोफिशिएंट है माइनस में 4 है, माइनस हम ऑलरेडी कर देते हैं, और s स्क्वायर के आगे भी 4 है, तो हम इसे करते हैं 1 आएगा ये, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी है। अगर हम प्रोडक्ट करते हैं जीरोज का, तो जीरोज का प्रोडक्ट क्या आएगा? 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 जो कि 1/4 होता है। अगर हम इसको वेरीफाई करने की कोशिश करें, वेरीफाई कैसे करेंगे हम इसे? तो कांस्टेंट टर्म लिख देते हैं और अपॉन में s स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, ठीक है, तो उसके आगे क्या है? s स्क्वायर का कितना? 4। तो कांस्टेंट टर्म हमारा है कितना? इसमें 1 है और कोफिशिएंट कितना? 4 s स्क्वायर का आगे, तो ये भी आगे हमारा बराबर। इस प्रकार ये भी हमारा सिद्ध हो चुका है। अब थर्ड वाले पर चलते हैं। ये वाला थर्ड क्वेश्चन है,
इसमें करना क्या है, जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन ये है, तो हम इसको 6x² -7x -3 के रूप में लिख लेते हैं पहले तो। फिर अगर हम इसके फैक्टर करेंगे तो 3x+1 और 2x - 3 के रूप में आएगा। इसका मतलब इसके जो दो रूट आ गई है, अगर 0 के बराबर लिखेंगे तो इनके रूट ये हो गए -1/3 एंड 2/3/2। अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं, कितने को जोड़ना है, हम यहाँ पर जोड़ते हैं -1/3 को और 3/2 को जोड़ते हैं, तो जो कि 6 होगा। में -1 है मल्टीप्लाई 2 है जमा 3 है मल्टीप्लाई 3 है, जो कि आंसर कितना आएगा, ये तो आएगा तुम्हारा -2 और ये कितना है प्लस में 9/6। ये कितना हो गया 7/6। ये हमारा 7/6 आ चुका है, जो कि यहाँ पर दिखा रखा है, ये रहा। उसके बाद में जो कोफिशिएंट है x का माइनस में और कोफिशिएंट ऑफ x² का, उसको ले लेते हैं। x का कोफिशिएंट क्या है, x के आगे क्या है -7 और माइनस उसका करना ही है, तो इसका माइनस माइनस प्लस, और कोफिशिएंट ऑफ x² का कितना 6, तो ये भी 7 और 6। अब इनका प्रोडक्ट करते हैं -1/3 का और 3/2 का, जो कि कैंसिल होकर कितना आएगा -1/2 आएगा। कांस्टेंट टर्म अगर हम इसमें देखते हैं, कांस्टेंट टर्म कितनी है, तो यहाँ पर तुम्हें कांस्टेंट टर्म दिख रहा होगा इस क्वेश्चन में, जो कि -3 है, ये दिख रहा है -3, ठीक है। तो -3 यहाँ पर लिखते हैं और अपॉन में x² का कोफिशिएंट कितना है 6, जो कि यहाँ पर कैंसिल होने के बाद में -1/2 आएगा, जो कि सिद्ध हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। इसमें u दे रखा है 4u² + 8u। अगर हम यहाँ से u को ही बाहर ले लें, तो ये 4u बाहर ले लिया तो हमने u + 2 हो गया, तो एक तो u की वैल्यू 0 आ गई, एक u की वैल्यू -2 आई है। u की दो वैल्यू आई हैं, 0 और -2। अगर हम इनको जोड़ते हैं तो ये -2 आएगा, और इसको लगाते हैं कोफिशिएंट -u -8/4, जो कि -2 ही आएगा, क्योंकि गुना करते हैं तो हमारा ये 0 आएगा। फिफ्थ पार्ट पर चलते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या कहता है, ये वाला फिफ्थ पार्ट है, इनका हम रूट कर लेते हैं तो हमारे 0 आगे √15 - √15। अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो हमारी 0 आता है, इसको करेंगे तो माइनस फिर ये आएगा। छठे पार्ट पर चलते हैं। ये फैक्टर करेंगे तो 3x - 4 आएगा और x प्लस में 1 आएगा। x की वैल्यू इतनी आएगी, -1 आएगी 4/3। फिर इनको हम सम करते हैं तो 1/3 आएगा, और वैसे प्रोडक्ट करते -4/3 आएगा।